हरि ओम। ओम नमो श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा देव्याय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोध्याय। प्रथम अध्याय में मेघा ऋषि और राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ के वध का प्रसंग सुना। सर्वप्रथम विनियोग। हरि ओम। प्रथम चरित्र से ब्रह्म ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्नि सतत्वं ऋग्वेद स्वरूपं श्री महाकाली प्रीति अर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोग। सर्वप्रथम ध्यान। हरि ओम। खड्गं चक्रे गदेषु चापरिदाज चूलं विशुण्डिं शिरा शंखं सन्दतिं करे श्रीनयनं सर्वाङ्गभूषामृतां नीलाशमुद्दितिं मासपाद दशकां सेवे महाकालिकां जामस्तोदं सवपिते हरो कमलजो हन्तु मधुकैटभम्। श्री मेघा ऋषि जी कहते हैं, श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीज अग्नि तत्व व ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवताओं को ही प्रसन्नता के लिए प्रथम जप के विनियोग किया जाता है। जब में भगवान विष्णु जी के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका सत्मन किया था, स्तुति की थी, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ, भजन करता हूँ। वह अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिध चूल विशुंडी मस्तक और शंख आदि धारण करते हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वह समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। उनके 10 मुख और 10 पैर। हरि ओम नमः चंडिकाय नमः। हरि ओम। ऐं मार्कण्डेय ऋषि उवाच। हरि ओम। सावर्णिं सूर्यतन्यों मनुः कथ्यते अष्टमः निशामयं तदुत्पत्तिं विस्तरादं गततोमं महामायानुभावेन यथा मन्वन्तरादिवा सार्वभौम महाभाग सावर्णि सदनयोरवे सवारोचिष अन्तरे पूर्वे चित्रवंश समुद्भवम् सुरतो नाम राजाः भूत समस्तत्रिशीतिमण्डले तस्यं बाल्यतं सम्यक् प्रजाः पुत्राणि भोरसानः बभुः शत्रुवो भूपं कोलाविन्दवसिनसतताः तस्यां तैर्भवदहं युद्धमतिप्रबलदण्डिनः नयोनेरभिसत्वैर्युद्धे कोलाविन्दवसि
वीर्यते वीर्यता तदा स्वपुरमायातो निजदेशादिदीपो अभवत् अक्रादः स महाभाग सदे सददाः प्रबलारिभिः दुर्बलस्य दुरात्मैः कोशो बलं चापहतं तत्रापि सवपुरे तदा ततो मृग्यावयायेन हदस्वामयं स भूपति एकाकी हयमारुहं जगाम गहनं वनं स तत्राशमद्राशिन्द द्विजविरजस्य मेघसः प्रशान्तशवापदागिरिणः मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थोकचिन्दस्य कालं च मुनिनं तेन सत्कृतः इदश चेदस्य विचरं सदसमिन्मुनि आश्रमे सोचिन्तयं च ततः तत्र ममतवाकृष्टचेतनः मदपूर्वे फलितं पूर्वमायाहीनं पुरं हि ततः मदवृत्योसतेर्सद्वृत्तेर्धर्मतः पाल्यदैनावः न जाने स प्रधानो मैशूरहस्ते सदा मदः मम वैरीवशं जातः कान् भोगानुपलपस्यते जे मामानुगतं नित्यं प्रसादधनभोजने अनुवृत्तिं दुगां दयद कुर्वन्तयान्यामहिभूतामः अस्म्यं गवयशीलस्ते कुर्वन्ति सन्दन्तं वयं सचितं सो अधिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्याति चचानया च संसदं चिन्तयामास पार्थिव स तत्र विप्राशमाव्यासे वैशमेकं ददर्श सा पुष्टसतेन कस्तवं भो हेतुष चागमने अत्र कः सशोकम् इवं कस्मात् त्वं धर्मणम् एव लक्ष्यसे इत्याकर्णयं वच सदस्य भूपते प्रणयोदितम् प्रत्युवाचं सतं वैश्यं प्रश्ययामानो नृपं वैश्योवाच समार्दिनाम वैश्यो मुत्पन्नो दलिनं कुले पुत्रदारेर्निस्तस्य धनलोभाद् स्वादुभिः बहिः च धनेर्दारेः पुत्रेर् अदायं मे धन वनं भयागतं दुःखी निरस्तश चापदबन्धुभिः सोऽहं न वेदमि पुत्राणं कुशला आत्मिकां प्रवतिं स्वजनं
स्वजननाम च दारुणं चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेमं किं नु सम्प्रदं कथं ते किं नु सद्वृतं दुर्वताः किं नु मे सुता। अथ राजो उवाच योर्निर्सतो बवालवदेः पुत्रदारादिविर्दने तेषु किं भवतः स्नेहमनुबन्धनादिमानसम्। वैश्योवाच एवमेतत् तथा प्राहं भवानं समदगतं वचः किं करोमि न बन्धनादि मम निष्ठुरतं मनः जय सन्तजय पितृस्नेहधनेर्लुब्धेर्निराकृतः पति स्वजनहार्दः च हार्दि तिष्वेव मे मनः किमेतन्न विजानामि जाननामि महामते जलप्रेम प्रवञ्चित्तम् विगुणे शवविबिन्दुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दोर्मनस्यं च जायते करोमि किं जन्नः मनस्तेषु विप्रीतेषु निष्ठुरन्। श्री ध्यान के बाद मार्कंडेय जी कहते हैं, मार्कंडेय जी ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूं, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता। पिछले समय की बात है, सवारोचिष्ट मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा हुए, जो चैत्र वंश में पैदा हुए थे। उनका सारी पृथ्वी पर राज था, अधिकार था। वह प्रजा का अपने पुत्रों की तरह पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विंध्यवसी नाम के क्षत्रिय उनके दुश्मन बन गए, शत्रु बन गए। कोला विंध्यवसी ये किसी विशेष कुल के क्षत्रियों की संज्ञा है। दक्षिण में कोला नगरी प्रसिद्ध है, ये पुराने काल में राजधानी थी। जिन शत्रुओं ने उस पर आक्रमण करके उसको तहस नहस किया, वह कोला विंध्यवसी कहलाए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी सख्त थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ, युद्ध हुआ। यदि कोला विंध्यवसी संख्या में थोड़े थे, तो फिर भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे हार गए। तब वह युद्ध भूमि में से अपने राज्य में लौट आए
और केवल अपने राज्य का राजा होके ही रहने लगे। पूरी पृथ्वी से उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी जो महल बचा था, राजा का राज्य बचा हुआ था, उसी जगह पर भी प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल समाप्त हो गया था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो गया था और इसलिए वह शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर महर्षि मेघामुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वभाव की हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांति से रहते हैं। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनको नमस्कार किया। उनका राजा ने उनको नमस्कार किया और मुनि ने उनका बहुत सत्कार किया, आदर सत्कार किया और वह उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक, कुछ समय तक वहीं रहे। फिर ममता से भरे हुए दिल मन को अपने परिवार की ओर ध्यान देते हुए चिंता करने लगे। वह सोचते हैं कि पुराने समय में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन पोषण किया था, आज वह नगरी मेरे हाथ से चली गई। पता नहीं मेरे दुराचारी भाईजन उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जहां सदा लालच में ही डूबे रहेंगे और मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के वश में होकर ना जाने किन किन दुखों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना उन कोला विंध्यवासियों ने खाली कर दिया होगा। और वह मेरा खजाना खाली हो जाएगा तथा और भी कई बातें राजा सूरत
हर वक्त सोचते रहते हैं। एक दिन उन्होंने महाविप्रवर मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो और यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम इतने परेशान और अनमने से दिखाई देते हो। राजा सुरथ का ये प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनती भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं आमिर कुल में पैदा हुआ वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्रों ने धन के लालच में आकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से दूर हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही दल लेकर मुझे ही दूर कर दिया। इसलिए मैं परेशान होकर जंगल में आ गया, जहां रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्र और मेरी औरत और मेरे सारे सज्जन सही है, कुशल से हैं या नहीं। इस समय घर में वह ठीक प्रकार से रहते हैं या अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वह मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वह सदाचारी हो गए हैं, क्या दुराचारी बन गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया और उनके प्रति तुम्हारे मन में, चित्त में इतना स्नेह क्यों है, हृदय में? तो वैश्य बोला, आप मेरे बारे में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन नहीं मानता। जिन्होंने धन के लालच में पड़कर पिता के प्रति, अपने पति के प्रति प्रेम तथा आत्मजयन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे दी और मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरा हृदय इतना प्रेम में मगन है कि महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा मन चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, ये क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है और उन लोगों में प्रेम का सर्वदा अभाव है, तो भी उनके प्रति मेरा निष्ठुर नहीं हो पाता। इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी ऋषि कहते हैं, मार्कंडेय जी उवाच, ततस्तो सहितं विप्र
तं मुनिं सुमिस्थितो। समार्दिनाम वैश्यस्यो स च पार्थिवसत्तमः कृत्वं तु जो यथा न यायं यथाहं तेन संविदम् अवविष्टो कथाः काशी च क्रतुर्विषयं पार्थिवो। मार्कंडेय जी ऋषि कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेघा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ जथा योग्य न्याय अनुकूल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ की। राजा कहते हैं, राजोवाच भगवस्तवामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदसवं ततः दुःखाय जनमे मनसा सवचिदाय तं विना मम तं गतराजस्य राजाडेगस्वखिलेष्वभिः जनतो अपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनि सतम् अयं च निकृतः पुत्रेदारेर्वृत्ते सदतो जयतः स्वजनेन च सत्कृत सत्यक्तस्तेषु हार्दि तथापयति एवमेवं तथाहं च दावपयतजन्तय दुष्टो दोषो अभिविशे मम तवाकृष्टा मनसो तद्किमेतन्महाभागं जन्मोहो ज्ञानिनोरपि मामस्यं च भवत्येषा विवेकानन्दस्य मूढता ज्ञानमस्ति समस्तः जन्तोर्विश्यगोचरे विश्वस्य महाभाव्यति चैवं पृथक् पृथक्कः दिवान्दा प्राणिनः केचिद्राता बन्धस्थावरे केचिद्वाहा तथा रात्रोः प्राणिनस्तुल्यं दुष्टया ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं तु ते नहि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यदेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यदेषां तुल्यमन्यतथोभयो ज्ञाने अपि सति पश्यतान् पतङ्गाजसावच्च चुषुकन्मोक्षादितान् मोहादपीडजमानानभिषुधाः मानुषामनुजवयादं सविलासा सुतानं प्रति लोभात् हृदयं पुकारय नवेदानं किं न पच्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकारिणीं तनात्र विस्मयकार्यो जोगनिन्द्रा जगत्पते महामाया हरिश्चेषां तया समोहतं जगत् ज्ञानीनामपि चेतासि देवि
भगवतीं हिस्सा बालदा कृष्णमोहाय महामायां प्रयच्छति तस्यां विषयते विश्वं जगदेदं चराचरम् शेषाप्रसन्नं वरदा निर्णं भवति मुक्तयं सा विद्यां परमामुक्तिहेतुर्भूतं सनातनीं संसारबिन्दुः हतेषु च सेव सर्वेश्वरी। राजोवाच भगवान् गाहि स्या देवी महामायेति जाभवान् भाविनीं कथमुत्पन्नं सा कर्माशयाश च किं द्विज जलप्रभावं सा देवी यत् स्वरूपं जलोद्भवा तत्सर्वश्रोतुमिच्छामि तवतो ब्रह्मविद्यां वरम्। ऋषिवाच नित्यं सा जगन्मूर्तिस्तदया सर्वमिदं तत्तं तदापि तदसमुत्पत्तिं पदेर्बहुधा श्रूयतं मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमावीरभवतीं सा जदा उतपनेतिन्दता लोके सा नित्या पयं विधीयते योगनिद्रा जदा विष्णोर्जगत्यं कारणविकृते आस्तिर्यं शेषं भजन् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा दावसुरो विख्यातो मधुकैटभा विष्णु कर्णमलोदबुधो हन्तु ब्रह्माण्डमुद्दितो सानाविकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दुष्टभक्तावसुरचोगो प्रस्तुप्तं च जनार्दनं तुष्टावचोगनिन्द्राः तामेकाग्रहदयं सिदः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रं कृतालयाम विश्वेश्वरी जगद्धात्री श्रीसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुला तेजसः प्रभुः। राजा कहते हैं मार्कंडेय जी के कहने के बाद वैश्य और राजा जब मार्कंडेय जी की ऋषि की सेवा में उपस्थित हुए तो उन्होंने यथा योग्य न्याय अनुकूल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठे और उसके पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ बातचीत आरंभ की। राजा ने कहा भगवान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए। मेरा चित्त अपने वश में ना होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण हर एक अंगों में मेरी ममता बनी हुई। मुनि श्रेष्ठ जो जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, मैं अज्ञानियों की तरह उसके लिए दुखी होता रहता हूँ। मुझे उसके लिए दुख होता है। ये क्या है? इधर ये वैश्य भी अपने घर से
अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र और पत्नी ने इसे और इसके भाइयों ने इसे छोड़ दिया धन के लालच में। और सब जनों ने जिन्होंने इसे त्याग दिया, घर से निकाल दिया, तो भी ये उनके प्रति बड़ा स्नेह रखता है। इस प्रकार ये तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है तो उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा होता है। महाभाग हम दोनों समझदार हैं तो भी हमें जो मोह पैदा हुआ है ये क्या है? विवेक शून्य पुरुष की तरह मुझ में और इसमें भी ये मूर्ता दिखाई देती है, सामने दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। वो ऋषि जी कहते हैं कि राजन और वैश्य, कुछ प्राणी ऐसे हैं जो दिन को नहीं देखते और कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जिनको रात को नहीं दिखता, और तथा कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो दिन और रात में बराबर देखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, केवल मनुष्य ही समझदार नहीं होते, पशु पक्षी और हिरण आदि सब जानवर समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसे उन पशु पक्षियों की होती है। तथा जैसी सोच मनुष्य की होती है वैसे ही उन पशु पक्षियों की भी होती है। तथा ये अन्य बातें भी पराये दोनों में समान है। समझ होने पर भी पक्षियों को देखो, वह खुद भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश अपने बच्चों को कितने खुशी से, कितने चाव से अन्न के दाने उनके मुंह में डालते हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लालच के वश में होकर और लोभ के वश में होकर उपकार का बदला पाने के लिए अपने पुत्रों से आशा रखता है। जब भी उन सब में समझ की कमी है तथापि वह संसारी स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती देवी की महामाया से के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से मोह के गहरे खड्डे में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु जोग निंद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से ये जगत मोहित हो रहा है। वही भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी मन को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है और वही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है, पालन करती है तथा वही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती है। और वही पराविद्या संसार बंधन और मोक्ष की
हेतुभूतां सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की आदिश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं वह देवी कौन है? ब्राह्मण उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्म वेदाओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा रूप हो और जिस प्रकार का प्रादुर्भाव हुआ हो वह सब मेरे सामने कहो, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में वह देवी नित्य रूपा ही है। सारा जगत उन्हीं का स्वरूप है और उन्होंने समस्त सारे विश्व को व्याप्त कर रखा है, मोहित कर रखा है। तथापि उनका प्रागट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। जब भी वह नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब सारा जगत एकांत में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान शेषनाग जी की शैया बिछाकर घोर निद्रा में जोग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, उस समय उनके कानों की मैल से दो महाभयंकर असुर पैदा हुए, जिनका नाम मधु और कैटभ से जाने गए। वह दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक आसुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब ध्यान पूर्वक होकर उन्हें भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली जोग निद्रा देवी का स्तुति आरंभ की, जो इस विश्व की आदिश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और समाप्त करने वाली और तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। अथ ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा देवी की स्तुति किस प्रकार करते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, त्वं स्वाहा तमं सवदा तं हि वष्टकार स्वरात्मिका सुदातं अक्षरे नित्य त्रिधा मात्रा आत्मिका मात्र आत्मिकं स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यं जानुचार्यं विशेषतः तमेव संध्यां सावित्रीं तं देवी जननीं पर तमेदार्यते विश्वं तमेदत् श्रियते जगत् तमेदप्ता पाल्यते देवी तं मदस्यन्ते च सर्वदा विशिष्टो सृष्टिरूपाः तं
जगत अस्य जगन्मय महाविद्या महामाया महामेघा महासुहृदि महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृति स्वतं च सर्वस् गुणत्रयं विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा तं श्री सदवमीश्वरी तं हि सदं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तदा दुष्टि सदं शान्तिरेव च खड्गनिशूलनि गौरा गदनिं चक्रिणी तदा शङ्खनि चापबाण विशुण्डी परिदाजुदा सौम्यातरशेष सोमय सत्त्वते सुन्दरी परापराडम्बरमाः तमेव परमेश्वरी जजगि कवचिदस्तु सदस्ताखिलात्मिके तस्य सर्वस्य जाशक्ति सा त्वं किं सूतयसे तदा जयां दयां जगतः सृष्ट्याः जगत्पातयतिं जो जगतः सोऽपि निन्द्रावशं नीतकस्तं स्तोतो महेश्वर विष्णु श्रीरग्रहण महिषान एव च कारितास्ते जतो अध स्वत्वां का स्तोतु शक्तिमान भवे सातं मिथं परभावे सवेरुदारिदेवी स्तुतं मायेतो दुरादर्शा बासुरो मधुकेटभो परबोधं च जगत्स्वामी नियतं अच्युतो लघु बोधशचः क्रीतामस्य हन्तु मे तो महासुर। मधु और कैटभ से भगवान ब्रह्मा ने डरकर भगवान विष्णु की आंखों में बसने वाली जोग निद्रा देवी का ध्यान किया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वधा हो और तुम्ही विष्टगान हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्ही जीवन देने वाली देवी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है जिसके विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम्ही संध्या, तुम्ही सावित्री और तुम्ही परम जननी हो। देवी तुम्ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो और तुमसे ही इस जगत की उत्पत्ति होती है। तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा ही कदम के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती। जगन्मयी देवी इस जगत की पैदा होते समय तुम सृष्टि रूपा और पालन के समय स्थिति रूपा और कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली। तुम्ही महाविद्या, तुम्ही महामाया, तुम्ही महामेघा, तुम्ही महासमृद्धि,
तुम ही महामोह रूपा, और तुम ही महादेवी, और तुम ही महासुरी हो। ये तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री लक्ष्मी, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्रीं, तुम ही बोध स्वरूपा, तुम ही बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड्गधारिणी, शूलधारिणी, गौर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, विशुंडी और बिरद ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा में तुम अत्यधिक सुंदर हो। सभी पदार्थों से सुंदर हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्व स्वरूपे देवी, कहीं भी सत्य असत्य, सच झूठ जो भी वस्तुएं हैं, उन सब की जो शक्ति है वह तुम हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति और क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी मैं जब उन भगवान को भी जब आपने निंद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में कौन योग्य है, समर्थ कौन हो सकता है। मुझको भगवान शंकर को और भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, और तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। जे जो दोनों दुर्दर्श असुर मधु और कैटव हैं, इनको अपने मोह में डाल दो, और जगदीश्वर भगवान विष्णु को जल्दी जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि पैदा कर। ऋषि जी कहते हैं, एवं सुतं ददादे तामसी तत्र वेदसा विष्णु परमोद नाथाय निहंतु मधुकैटवा नेत्राशयनासिका बाहो हृदय भय सततोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्राह्मणो अव्यक्त जन्मनः उत्तस्थो च जगन्नाथ सतय मुक्तो जनार्दन एकान वे अहिष जनान् ततः सादृशे च दो मधुकैटवो दुरात्मना बधिवीर्य पराक्रमो क्रोध रक्तेशनागन्तु ब्रह्माणं जनितो दमे समुत्थाय तत्सदवयं जुजुते भगवान् हरि पंचवर्ष सहस्राणि बाहुप्रहरण्य विभु तावत्तिवल्लोन्मतो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वरो अस्मतो विर्यतिमित्तिं केशवं भवेतामतः मे तुष्टिं मम बद्यावभावपि किं येन वरे नात्र एतबुद्धि व्यतं सम्मः।
श्री भगवान जी कहते हैं वेवेतामद्यं मे तुष्टो मम वैद्यावपि किं येन वेरेणात्र एतं बुद्धिद्वतं मम। वाचनं वयामिति तदा सर्वमापोद्मयं जगत्। विलोकयं तवायं गदितो भगवन् कमलेक्षणम् आवाजहिं न जत्रोर्वि सलिलेन परिपुल्लता। अथ ऋषिवाच तथेदयुक्तं भगवन्तं शङ्खचक्रगदावृतं कृत्वा चक्रेण चच्छिन्ने जङ्गले शिरसि तयो एवमेषां समुत्पन्नं ब्रह्माणं संस्तुतं स्वयं प्रभावमस्यां देवस्तु भूयः शृणु वदामि ते। हरि ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ऋषि जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी की इस प्रकार स्तुति करने के बाद राजन जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी जोग निद्रा की माँ भगवती की इस प्रकार स्तुति की, तब वह भगवान के नेत्रों से नेत्र मुख नासिका बाहु हृदय पूरे शरीर से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। जोग निद्रा से मुक्त हो जाने पर जगत के स्वामी भगवान विष्णु उस समय एकांत बके जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वह दुरात्मा मधु और कैटव बड़े बलवान और बड़े पराक्रमी थे और क्रोध में उनकी लाल आंखें देखकर ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। तब भगवान श्री नारायण श्री हरि विष्णु जी ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया, तलवार से युद्ध किया। और वह दोनों भी इतने अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसलिए वह भगवान विष्णु से कहने लगे हम तुम्हारी वीरता से खुश हुए, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री विष्णु भगवान बोले यदि तुम दोनों मुझ पर खुश हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना ही मैंने वर मांगा है, जहां किसी दूसरे वर से क्या लेना देना है। ऋषि कहते हैं इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा जहां पृथ्वी जल में डूबी नहीं हो और जहां सूखा स्थान ना हो वही हमारा बलगन। श्री मार्कंडेय जी ऋषि कहते हैं कि भगवान ने तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघों पर रखकर काट डाले चक्कर से। इस प्रकार ये देवी महात्म्य ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं इसी प्रकार देवी महामाया
ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके आविर्भाव का प्रभाव का वर्णन करूंगा, आगे दूसरे अध्याय में सुनिए। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराणे सार्वजनिक मनमंत्र कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु और कैटभ नाम का वध, यह पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल सच्चे दरबार की जय। सच्ची अजूता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय